हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का अध्याय 6 जल संसाधन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत धरातल पानी से आच्छादित है? मतलब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है, मतलब जिस पर पानी है। तो इसका सही उत्तर है 71%। उत्तर है 71%। भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कृषि पर मतलब खेती करती है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब विश्व का जो कुल धरातल है, स्थल भाग है जो, उसमें से लगभग कितना प्रतिशत हमारे भारत के पास है? तो इसका सही उत्तर है 2.45%, मतलब 2.45% हमारे भारत के पास है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो होता है हम उसको यूज कर सकते हैं, फिर से उसका नवीकरण कर सकते हैं, है ना। उसको एक चक्रीय संसाधन होता है। तो इसका सही उत्तर है चक्रीय संसाधन। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? उत्तर भारत में क्या आ जाएगा? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड का एरिया जो है ना। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा हो जाएगा? नलकूप। इसका सही उत्तर होगा नलकूप। नीरू मीरू जल संरक्षण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में संचालित है? नीरू मीरू जल, ये है आंध्र प्रदेश में, है ना। तो नीरू मीरू जल संरक्षण कार्यक्रम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में संचालित है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? राजस्थान में जो वर्षा का जल होता है, मतलब बारिश होती है और बारिश के पानी को एकत्र किया जाता है। और एकत्र कहाँ किया जाता है? जमीन के अंदर एक टाँका या कुंड बना लिया जाता है और उसमें छत के थ्रू, छत में से मतलब पाइप वगैरह लगा के छत के थ्रू उसमें टाँका में या कुंड में उस पानी को लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, कुंड अथवा टाँका। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग का जो प्रतिशत है, इसके कुल भौम जल संभावित से ज़्यादा है? मतलब हमारे भारत में जो भौम जल है, ठीक है, भौम जल मतलब भूमि जल, ठीक। तो भूमि में जल जो है, तो दक्षिण भारतीय राज्य का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग करता है, भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? तो वह है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया था? तो राष्ट्रीय जल नीति जो था और उसे सूत्रबद्ध किया गया था 2002 में। पारंपरिक रूप से भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पारंपरिक रूप से भारत में कृषि प्रधान, क्योंकि हमारे यहाँ खेती वगैरह ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। तो खालिस्तान केंद्र सरकार द्वारा कौन सी जल संभर विकास परियोजना है? मतलब हमें क्या करना है, इस खालिस्तान में एक केंद्र सरकार के द्वारा परियोजना बनाई गई है, जल संभर विकास परियोजना। तो वह परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है यहाँ पर हरियाली। भारत में विश्व की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत भाग पाया जाता है। 16% जनसंख्या पाई जाती है। भारतीय वर्षा मुख्य रूप खालिस्तान मौसम में केंद्रित है। तो भारतीय वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा मानसूनी मौसम में केंद्रित है। भाखड़ा नंगल परियोजना भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा है ना, तो नाम से ही ऐसा लग रहा है ना, भाखड़ा मतलब पंजाब। धरातली और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग खालिस्तान में होता है। तो भौम जल का सबसे अधिक उपयोग तमिलनाडु में होता है ना।
इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी होता है, लेकिन जब खालिस्तान में आप लिखेंगे तो तमिलनाडु लिख सकते हैं। ठीक है, और भी हमने यहाँ पर बता दिए हैं आपको कि पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन जब सबसे अधिक की बात आएगी तो तमिलनाडु होगा। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए होता है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। दिल्ली और इटावा के बीच खालिस्तान नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। दिल्ली और इटावा के बीच जो नदी है यमुना, वो सबसे प्रदूषित है। सबसे प्रदूषित में गंगा का नाम भी आता है, गंगा और यमुना है, लेकिन यहाँ पर पूछा है दिल्ली और इटावा के बीच, तो दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी बहती है। अहमदाबाद में खालिस्तान नदी बहती है। अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। गाना भी सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्योंकि महात्मा गांधी अहमदाबाद साबरमती के पास रहे हैं ना। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मतलब प्रति व्यक्ति को जो उपलब्ध होता है जल, तो जनसंख्या बढ़ने से वो जल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। खालिस्तान में लिखेंगे कम, है ना, क्योंकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कैसी हो रही है, जनसंख्या बढ़ने से कम हो रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मृदा में बढ़ रही है। मृदा मतलब मिट्टी में क्या बढ़ रही है, लवणता बढ़ रही है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। पृथ्वी पर अलवणिक जल कुल जल का केवल 3% है, 0.3% ही है, तो यह सत्य है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं बनी, कृष्णा नदी पर बनी हुई है ना, कृष्णा नदी पर। तो यहाँ पर नर्मदा नदी बोला था, इसलिए है असत्य हो जाएगा। औद्योगिक सेक्टर में भौम जल का 0.5% भाग उपयोग में लाया जाता है, सही है। भारत की तट रेखा विशाल है, ये भी सही है। तट रेखा तो आप जानते हैं ना, जो क्या कहते हैं, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो ये तट रेखा, ठीक है ना, ये तट रेखा कहलाती है, तो यह सत्य है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में बहुत कम है, सत्य है। पंजाब, हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है, सही है। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, सही है। अधिकांश नगरों और शहरों में जल की आपूर्ति कम हो गई है, यह भी सही है। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जल को हम यूज करने के बाद दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो जल यूज करते हैं वह भूमि सोख लेती है, फिर उसी भूमि के द्वारा बोर से, कुएं से, है ना, फिर से प्राप्त हो जाता है। अब आता है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। खंड आ और खंड बा यहाँ दिया हुआ है, तो गंगा नदी। अब गंगा नदी, तो गंगा नदी तो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भारत देश की सबसे बड़ी नदी। फिर है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध तो जो बना है वो महानदी में बना है, महानदी में। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कह सकते हैं ना, कह सकते नहीं है। देश की सबसे बड़ी नदी बेसिन किस कौन है, गंगा, गंगा, ठीक। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण से क्या होता है, औद्योगिकीकरण से जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जितना भी है ना औद्योगिक से कूड़ा कचरा होता है वो सब जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। भौम जल प्रदूषण, उससे क्या हो रहा है, फ्लोराइड और नाइट्रेट बढ़ रहा है ना। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। और अरबारा पानी संसद ये है राजस्थान में, ठीक। इस तरीके से आपकी जोड़ी मिल गई। चलिए अब है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा किस सन में आरंभ किया गया? तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा सन 2002 में आरंभ किया गया। किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? तमिलनाडु राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत आता है? 85% सिंचाई के अंतर्गत आता है। औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग में लाया जाता है? औद्योगिक सेक्टर में 2% सतह जल का प्रयोग किया जाता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी गंगा और यमुना है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था।